इस वीडियो में हम पर्यावरण कक्षा 4 कार्य पुस्तिका के दिन 6 का हल देखेंगे। जो दिन 6 की वर्कशीट है, इसका हल हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न यहाँ पर दिया है, आँखों की देखभाल के लिए नीचे कुछ सुझाव दिए गए हैं, उसमें से जो सही हो उस पर सही का निशान लगाइए। टीवी दूर बैठकर देखना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। आँखों की सुरक्षा के लिए, आँखों की देखभाल के लिए टीवी दूर बैठकर ही देखना चाहिए। जब आँख में कचरा चला जाए तो मलकर निकालना चाहिए, ये बात गलत है। आगे, हरी सब्जियां खानी चाहिए, बिल्कुल सही बात। आँखों को साफ पानी से धोना चाहिए, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन सही हैं, ए, से और द। तो इन तीनों को आप चुन लेना। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा, नाक की देखभाल के लिए क्या करना चाहिए, उस पर सही का निशान लगाइए। तो अब यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं। ये बच्चा नाक में उंगली डाल रहा है, इसने नाक में पेंसिल डाल रखी है और ये छींक रहा है और इसने रुमाल से अपनी नाक को ढका हुआ है। तो यहाँ पर हमें बताना क्या है, नाक की देखभाल के लिए क्या करना चाहिए, उस पर सही का निशान लगाइए। तो ये बात ये भी नहीं करना चाहिए और इस तरह भी ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको छींक आती है तो आप इस तरह से रुमाल से ढक लीजिए। तो नाक की देखभाल के लिए हमें ये करना चाहिए। या फिर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, धूल उड़ रही है, धुआं हो रहा है, तो आप रुमाल से अपनी नाक को ढक सकते हैं। इससे थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन मिल सकता है। अब ये विकल्प आप बिल्कुल सही चुनेंगे, ब। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ब्रश क्यों करना ज़रूरी है? तो ब्रश क्यों करना ज़रूरी है, इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है? तो ब्रश करने के लिए ब्रश क्यों करना चाहिए? इससे दांतों की सफाई होती है। दांतों की सफाई के लिए, ताकि उनमें कीड़ा ना लगे, वो गंदे ना रहें और मुंह से बदबू नहीं आती है, इसलिए हमें ब्रश करना चाहिए। तो आप 2 कारण यहाँ पर बता सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें अगला प्रश्न, जीभ को साफ सुथरा कैसे रखा जा सकता है? जीभ को साफ सुथरा कैसे रखा जा सकता है? तो आप इस प्रश्न के उत्तर में क्या लिखेंगे? प्रतिदिन जीभ को ब्रश करने के बाद साफ करके। तो जीभ को साफ सुथरा कैसे रखा जा सकता है? अगर मान लीजिए रोज़ सुबह आप अपनी जीभ को ब्रश करने के बाद साफ करते हैं। जीभ को साफ करने के लिए एक उपकरण भी आता है, थोड़ा इस टाइप का होता है वो। तो उस उपकरण से भी जीभ को साफ करते हैं। या फिर इसके अलावा जो आपका ब्रश होता है, ब्रश से आप दांतों को साफ करते हैं। दांतों को साफ करने के बाद आप जीभ को भी हल्के हल्के से ब्रश से ही जीभ को भी साफ कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अपनी जीभ को साफ रख सकते हैं। तो जीभ को साफ़ सुथरा रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जीभ को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो मुंह में से बदबू आती है। तो मुंह में से बदबू ना आए, इसलिए जीभ को भी साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। तो प्रतिदिन जीभ को ब्रश करने के बाद साफ़ करके जीभ को साफ़ सुथरा रखा जा सकता है। अब अगला प्रश्न है हमारा, मीना हर रोज़ आइसक्रीम और चॉकलेट खाती है, तो क्या वह सही है और क्यों? तो पहली बात तो यह है कि मीना हर रोज़ आइसक्रीम और चॉकलेट खाती है, यह सही नहीं है। ऐसा करना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? मीना बीमार पड़ सकती है, उसके दांत खराब हो सकते हैं, इसलिए ये सही नहीं है। अगर वो रोज़ आइसक्रीम और चॉकलेट खाएगी तो वो बीमार हो जाएगी, उसके दांत खराब हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसा उसे रोज़ नहीं करना चाहिए। अब लास्ट प्रश्न है हमारा इस वर्कशीट का, पिंकी मिट्टी में खेलते खेलते अपनी उंगली मुंह में डालती है, तो क्या वह सही है और क्यों? तो पिंकी अगर मिट्टी में खेलते खेलते अपनी उंगली को मुंह में डालती है तो ऐसा करना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? पिंकी ऐसा करने से बीमार पड़ सकती है। अगर पिंकी ऐसा करेगी तो वो बीमार पड़ सकती है, उसके मुंह में कीटाणु आदि पहुंच सकते हैं और इससे वह बीमार पड़ सकती है। तो ये हुआ हमारा दिन 6 की वर्कशीट का हल। अब हम देखते हैं दिन 7 की वर्कशीट का हल। पहला प्रश्न है हमारा, आप अपने बालों की देखभाल कैसे करते हैं? तो इनकी देखभाल कैसे करते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं, बालों की नियमित रूप से सफाई करके, हरी सब्जियां खाने से, फल, प्रोटीन युक्त भोजन, दूध आदि का नियमित रूप से सेवन करने से बालों की
अच्छी ग्रोथ होती है, उन्हें पोषण मिलता है, उनमें बालों में मजबूती आती है। बालों में नियमित रूप से तेल डालने से बाल स्वस्थ रहते हैं। तो ऐसे उपाय करने से बालों की हम अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी समय पर सोना और समय पर उठना, समय पर भोजन करना, चिंता न करना, किसी तरह का दिमाग में तनाव न रखना, ये सब भी बालों की देखभाल के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें समय पर सोना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए, दिमाग में किसी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से भी अगर हम तनाव रखेंगे, समय पर नहीं सोएंगे, समय पर नहीं खाएंगे, तो बाल उड़ जाएंगे, बाल टूटने लगेंगे, बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं रहेगी। तो वो भी उपाय हैं। तो ये उपाय आप लिख दीजिए, ये उपाय भी आप लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। कविता हर शाम खेलने जाती है, खेल से आने के बाद उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो खेल से आने के बाद कविता को सबसे पहले हाथ पैर धोने चाहिए, उसको सबसे पहले हाथ पैर धोने चाहिए। तो विकल्प पहला ही चुनेंगे। अब हम देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। एक स्कूल में हाथ धोने की जगह पर नीचे दिया गया पोस्टर लगा है। इस पोस्टर से छात्रों को क्या सूचना मिलती है? तो इस पोस्टर को आप ध्यान से देखें। पहली बात तो ये है, पोस्टर में आप देख रहे हैं नल का पानी नहीं चल रहा है, नल का पानी भी नहीं चल रहा है। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पर हाथ कैसे धोने हैं, हाथ को अच्छे से धोने का तरीका यहाँ पर बताया जा रहा है। अब हम विकल्प चुनते हैं, सही विकल्प हमें चुनने हैं। हाथ धोते समय नल बंद रखें, नल कहीं भी नहीं है, इसमें पानी नहीं कहीं से निकल रहा है, तो ये ऑप्शन भी आप चुन सकते हैं। हाथ धोते समय नल को बंद रखें। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, हाथ धोते समय साबुन का अधिक प्रयोग करें। देखिए, साबुन का अधिक प्रयोग तो ना करें, जितना ज़रूरी है उतना ही प्रयोग करें। हाथ धोते समय कम पानी का प्रयोग करें। ये बात भी आप इसको चुन सकते हैं कि हाथ धोते समय कम पानी का प्रयोग करें। और हाथ धोते समय हाथों को अच्छे से रगड़ें। हाथों को यहाँ पर अच्छे से रगड़ना दिखाया गया है। तो आप जो इनमें से सबसे सही ऑप्शन है वो तो ये है। इसके अलावा ये बातें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि हाथ धोते समय नल आपका बंद रहना चाहिए, हाथ धोते समय साबुन का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, हाथ धोते समय कम पानी का ही प्रयोग करें, ज़्यादा पानी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, जितना ज़रूरी है उतना ही इस्तेमाल करें। और चित्र में आपको क्या दिखाया गया है कि हाथ धोते समय हाथों को अच्छे से रगड़ना है। तो हाथ धोते समय हाथों को अच्छे से रगड़ना है। तो ये विकल्प बिल्कुल सही है, आप इसको चुन लेना। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाथों को कब कब धोना ज़रूरी है? हाथों को कब कब धोना ज़रूरी है, इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है? खाना खाने से पहले और बाद में। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। शौचालय जाने के बाद, अगर आप शौचालय गए हैं तो शौचालय से आने के बाद आपको हाथ धोने बहुत ज़रूरी हैं। कोई भी ऐसा काम करने के बाद जिसमें हाथ गंदे होते हैं, तो आप कोई भी काम करते हैं जिसमें हाथ गंदे हो जाते हैं, उसके बाद आप हाथ धो लीजिए। इसके अलावा बहुत से ऐसे और भी कार्य हैं जिनको करने के बाद हाथ धोने चाहिए। आप इतना लिख देना, इतना काफ़ी है। अब हम देखते हैं इसमें अपने अगले प्रश्न को। हमें खाना खाने से पहले हाथों को क्यों धोना ज़रूरी है? देखिए, अगर हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाने से पहले हमें हाथों को धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे हाथों पर कीटाणु लगे हो सकते हैं। अगर ये कीटाणु हमारे हाथों पर रहेंगे तो हम जब खाना खाएंगे तो ये कीटाणु हमारे शरीर के अंदर चले जाएंगे और हम बीमार हो जाएंगे। तो हमें बीमारी से दूर रहना है। तो क्योंकि हाथों पर कीटाणु लगे हो सकते हैं जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। हाथ धोने से हमारे हाथ साफ हो जाएंगे और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में हाथों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाथ धोना बहुत ज़रूरी होता है। तो इतना आप लिख दीजिए, काफ़ी है। अब अगला प्रश्न है, हमें बाहर जाते समय चप्पल या जूता पहनना क्यों ज़रूरी है? देखिए, जब हम बाहर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, चप्पल या जूते पहनने बहुत ज़रूरी होते हैं। इससे हमारा शरीर भी समझ लीजिए स्वस्थ रहता है। पैरों और हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए बाहर जाते समय हमें चप्पल या जूते पहनना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से ये हमारा पर्यावरण कक्षा 4 कार्य पुस्तिका का दिन 7 की जो वर्कशीट है उसका हल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।